और लोगों क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, आपने अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें हमारे लोंडे को बताया जाता है जो कि एक घुसड़ बुड्ढे में मुक्का मार रहा होता है, और वो हमारे लोंडे का मुक्का खाकर वो घुसड़ बुड्ढा अधमरा हो जाता है। और वो हमारे जियान से कहने लगता है कि तुम कौन हो। तो जियान उस बुड्ढे से मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं हूँ जी गेट का लीडर जियान। और हमारे लोंडे की मुंह से जियान नाम सुनते ही उस बुड्ढे की पैंट गिल्ली हो जाती है, क्योंकि उसने सुन रखा है कि जी गेट की लीडर जियान ने फेंक तक को भी मार डाला था, जो कि एक डाउ जंग लेवल का बंदा था। इसलिए अब वो बुड्ढा मतलब कि फोर एल्डर अपने सारे चीले चपाटों से कहता है कि इन अकेडमी के स्टूडेंटों पर हमला करो और उन सबको खत्म कर दो, और तुम दोनों जियान पर हमला करो और इसे मार डालो। और भाई यह कहती है वो सब लोग आपस में मिलकर जियान और इन अकेडमी के स्टूडेंटों पर हमला कर देते हैं। लेकिन हमारा जियान मात्र उन्हें 2 मिनट के अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। लेकिन इन 2 मिनट का फायदा उठाकर वो बुड्ढा वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद बुआऊ जिया और हमारे लोंडे की सिस्टर आपस में बात करने लगते हैं। हमारा जियान बुआऊ से पूछता है कि ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। लेकिन तभी वहां पर कोई चीज गिरने की आवाज आती है, धड़ाम। और उधर सब लोग दिखने लगते हैं कि कौन सी चीज गिरी है। तो उन्हें वही बुड्ढा दिखाई देता है जो कि भाग चुका था पहले। और आसमान में लिटिल फेरी डॉक्टर दिखाई देती है, जो कि हमारे जियान से कह रही होती है कि मैं तो इसे जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन ये मेरे एक भी अटैक को नहीं सह सका और मारा गया। और वहीं वो बुड्ढा नीचे पड़ा हुआ होता है, जिसका चेहरा लाल पीला नीला गुलाबी हरा हो गया था, मतलब कि पर्पल हो गया था। और वहीं बुआऊ जब लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है तो वो सोचने लगता है कि जियान की किस्मत वास्तव में बहुत ही अच्छी है। पता नहीं इसके साथ इतनी खूबसूरत और इतनी पावरफुल लड़की क्यों रहती है हमेशा। लेकिन एक वो है जैसे कोई भी लड़की घास भी नहीं डालती। तो साथ रहने की बात तो छोड़ ही दो। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें होती हैं इस बुड्ढे और उस बुड्ढे के क्लैन के ऊपर कि ये इनर अकेडमी पर हमला क्यों करना चाहते हैं। तो बुआऊ भी जियान को सारी बातें बता देता है कि ऐसी ऐसी बात है। और तो और पिछले 6 महीने से ट्रेनिंग टावर भी बेकार पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर रहने वाली पाउडर आर्ट फ्लेम तो खत्म हो चुकी है 6 महीने पहले से ही। इस बात से अकेडमी की प्रिंसिपल भी तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। और तो और वो तुम्हें ढूंढने के लिए भी निकलने वाले थे, लेकिन इस बुड्ढे का क्लैन अकेडमी पर हमला कर उसे नष्ट कर सकता था, इसलिए वो तुम्हें ढूंढने के लिए वहां पर नहीं आए। तो इस बात पर हमारा जान भी कह देता है कि ठीक है, मैं बहुत जल्दी इनर अकेडमी में वापस लौटूंगा। फिलहाल के लिए तुम लोग इनर अकेडमी में वापस चले जाओ। मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन हाउस को देखना है कि उसमें मेरी कोई काम की चीज मिलती है या फिर नहीं। अब इसके बाद 2-4 घंटों तक साथ चलने के बाद जियान उनसे अलग चला जाता है, मतलब कि पॉइजन गर्ल जियान और जिया अलग चले जाती है उनसे। अब इसके बाद 1-1.5 दिन तक ट्रेवल करने के बाद जियान का ग्रुप ब्लैक एम्परर सिटी तक पहुंच जाता है। अब इसकी कुछ देर बाद हमारा जियान ब्लैक एम्परर सिटी के अंदर भी पहुंच जाता है, और वहां पर पहुंचते ही पॉइजन गर्ल और जिया के ऊपर कुछ कमेंट होने लगते हैं, जिसके कारण जिया चिढ़ जाती है और उन पर हमला करने के लिए जाने लगती है। लेकिन जियान उसका हाथ पकड़कर रोक देता है कि तुम नहीं जाओगी, और वहां से जाने लगता है। लेकिन जियान की इस हरकत से वो कमेंट करने वाले हंसने लगे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन हंसने वालों का शरीर अकड़ जाता है और फिर क्या वो राख के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जियान वहां से क्वीन और पॉइजन गर्ल को लेकर वहां से जाने लगता है। अब इसके बाद जाते जाते वो एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, और ये दरवाजा वीआईपी दरवाजा था, मतलब कि यहाँ से स्पेशल लोग ही इस बिल्डिंग के अंदर जा सकते थे। अब इसके बाद एक आदमी हमारे लोंडे को उस दरवाजे के पास रोक लेता है और उससे कहता है कि सर आप इस दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इस दरवाजे से सिर्फ डाउ होंग लेवल की या फिर उससे ऊपर की वॉरियर ही जा सकते हैं। तो इस पर हमारा जान भी कह देता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं डाउ होंग लेवल का वॉरियर नहीं हूँ, मतलब कि तुम कैसे पता लगाओगे कि कोई बंदा डाउ होंग लेवल का वॉरियर है या फिर नहीं है। लेकिन इतने में उसी आदमी के पास एक आदमी आ जाता है और उसके कान में कुछ कहता है, जिससे वो सामने वाले आदमी की हाव भाव बदल जाती है, और वो हमारे जान से कहने लगता है कि सर आप बिल्कुल जा सकते हो इसी दरवाजे से अंदर। और साथ ही साथ वो हमारे जान से पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो इस पर हमारा जान अपना दूसरा नाम बता देता है कि मेरा नाम यान जाऊ है। तो इस पर वो सामने वाला व्यक्ति हमारे लोंडे को कुछ दे देता है और कहता है कि फिलहाल के लिए इस सिटी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण आपको कहीं पर भी रहने के लिए जगह उपलब्ध नहीं होगी। अगर आप एक कार्ड उन सामने वाले व्यक्तियों को बताएंगे तो वो आपकी रहने और खाने पीने की व्यवस्था कर देंगे। तो हमारा जान भी उस कार्ड को ले लेता है और अंदर चला जाता है। अब वो अंदर पहुंचकर एक सिटी में पहुंचता है, और वो उसी सिटी में घूमते फिरते हुए एक शॉप में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे सामान रखे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हमारा जान उन सामानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सीधा उस दुकानदार के पास पहुंचता है और उसे एक पर्चा थमा देता है कि इस सामान को जल्दी से जल्दी दो। तो दुकानदार भी वो सामान देने लगता है, और हाँ ये वाला सामान हमारी काइलिन की गोली के लिए है। अब थोड़ी देर बाद कुछ सामान तो इस पर्चे के हमारे लोंडे को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ सामान नहीं मिलते। तो वो दुकानदार हमारे लोंडे से कहता है कि आपको ये ऊपर के सामान भी चाहिए। तो इस पर हमारा जान भी कह देता है कि हाँ मुझे ये चाहिए। तो इस पर वो दुकानदार हमारे लोंडे से कहता है कि इस सामान को खरीदने के लिए आपको पैसा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको उनके लिए और कुछ देना होगा, तभी आप इस सामान को ले सकते हो। तो हमारा जान कह देता है कि ठीक है मैं दे दूंगा। तो वो दुकानदार कह देता है कि आप सेकंड वाले फ्लोर के ऊपर चले जाइए, वहाँ पर आपको ये वाले सामान मिल जाएंगे। अब हमारा जान वहाँ से चलता है और सेकंड फ्लोर के ऊपर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रियल आइटम रखे हुए थे, और वहीं हमारी जिया भी उन आइटमों को देखकर अपनी लालची निगाहों से उन्हें खाने के लिए सोच रही थी। लेकिन जान उसे मना कर देता है कि कुछ भी गड़बड़ मत करना यहाँ पर। तो जिया भी उदास मन से कह देती है कि ठीक है मैं कुछ भी नहीं
नहीं करूंगी। लेकिन अब इतने में एक लड़की आती है हमारे लौंडे के पास और वो उससे पूछने लगती है कि सर आपको कुछ मेरी मदद चाहिए। तो इस पर जान भी कह देता है कि मुझे इन आइटमों की आवश्यकता है और हाँ मैं जानता हूँ कि इनके लिए गोल्ड कॉइन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बल्कि कुछ और चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं वो भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये आइटम जल्दी से जल्दी दो। तो इस बात पर वो लड़की कहने लगती है कि सर आपको इतनी जल्दी वो आइटम नहीं मिल सकता, उसे लेने के लिए आपको एक कॉम्पिटिशन करना होगा, मतलब कि हमारे लिए सबसे उच्च क्वालिटी की पिल को रिफाइन करना होगा, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। तो इस बात पर हमारा जान भी सोचने लगता है पता नहीं क्या बुड़बत्ती कर रहे हैं जी लोग, और फिर क्या यह सोचती है हमारे जान उस लड़की के पीछे जाने लगता है और फिर वो देखते ही देखते घोल में आ जाते हैं जहाँ पर गोलियों की बोली चल रही होती है। तो हमारा जान भी कह देता है कि यहाँ पर अब हमें क्या करना है। तो वो लड़की कहती है कि यहाँ पर आपको मतलब कि आपके वो तीनों सामान यहीं पर आएंगे और आपको उन तीनों सामानों के लिए एक अच्छी बोली लगानी होगी, अगर आपकी बोली अच्छी होगी तो वो सामान आपको दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है ओल्ड कुई, और भाई ये बंदा भी एक एल्पिनिस्ट होता है और वो भी लेवल 5 का, और तो और ये वाला बंदा ब्लैक एम्पर सिटी का भी एक मेंबर था, इसलिए भाई इसे अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड था। अब इसकी थोड़ी देर बाद वो लड़की स्टेज पर पहुंच जाती है और वो कहने लगती है कि साथियों दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब आपके सामने आने वाले हैं बहुत ही रियल आइटम। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लेट करें एंड